बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चन 1 करेंगे। फॉर्म दी फ्लोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज डिनोटेड बाय आई। मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू दी हो गई होगी उसमें एंट्रीज हमारे पास सिर्फ 1 होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई एंट्रीज नहीं होगी। और अगर हमारे पास यही एग्जाम्पल है, इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ हमारे पास ये वाली एंट्री जिसमें 1 भी है 0 भी है, तो ये हम कहेंगे ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आगे हमारे पास रो मैट्रिक्स देते हैं। रो मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो किसे कहते हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल पे जो होती है उसको हम रो कहते हैं। तो ये बिल्कुल सीधी है, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ आप देखें बी वाले हमारे पास है वो बिल्कुल से हॉरिजॉन्टल वे में है, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे बी वाले हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स है। अब ये इसमें 0 एंट्री कौन सी मैट्रिक्स है तो हम इसको भी देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये नल का दूसरा नाम भी 0 मैट्रिक्स है। नल और 0 मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। इसमें जो भी एंट्रीज होगी वो हमारे पास 0 होगी, जितनी भी हमारे पास वैल्यू होगी वो सिर्फ 0 ही वैल्यू होगी। तो यहाँ जो हमारे पास दी गई है ये देखें, एक ही वैल्यू हमारे पास इसमें जितनी भी है हमारे पास एंट्री है ये 0, तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। जो ऊपर की हमें दी गई है नल मैट्रिक्स और इसका दूसरा नाम 0 मैट्रिक्स है। ये भी आपका ए वाला भी है, इसके अंदर भी वैल्यू सिर्फ 0 है, तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ 1 कॉलम। इसके अंदर कितने कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम होगा। ये आपको एग्जाम्पल दी गई है, बिल्कुल वर्टिकल वे में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है। तो यहाँ हमारे पास सी भी है कॉलम मैट्रिक्स और एफ भी है कॉलम मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। हमने लोग ने मैट्रिक्स दी हमें दी हुई है, हमने इसको आइडेंटिफाई करने हैं। अब लोग ने हमें नाम भी दिया हुआ डेफिनेशन का, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो हम इधर पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल होती है टू द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है, ये हमारे पास रो है वो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये हमारे पास कॉलम है और इसको हम रो कहते हैं। आपको पहले भी हमने पिछली दफ़ा भी आपको यही समझाया था। तो अब ये देखें, ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, जिसमें 2/2, 3/3, 1/1। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो देखें, ये हमारे पास 1 और ये 2, इसके अंदर 2 हैं, 1 2 3 कॉलम है। 2/3 मतलब ये इक्वल नहीं है। 1 2 3 और ये 1 कॉलम, ये भी इक्वल नहीं है। 1 2 1 2 2/2 मतलब ये इक्वल है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगले हमारे पास पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं तो यहाँ देखें आप, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल नहीं होती टू द नंबर ऑफ कॉलम के। क्या आपको एग्जांपल में दिख रही होगी, ए से इक्वल होते हैं 3/2, ये भी इक्वल नहीं है। 2/3 ये भी इक्वल नहीं है। 1/3 ये भी इक्वल नहीं है। 3/1 ये भी इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ ये सबसे फर्स्ट वाली जो है वो इक्वल नहीं थी, ये भी ये सेकंड वाली है 1 2 3 और ये 1 मतलब 3/1 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास इक्वल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है हमारे पास है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। जो आपको इसमें भी हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 और 0 आए, इसमें भी 1 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का भी आपको इसमें बताया गया था, तो इस वर्टिकल वे में होगा वो रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है रो मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1। तो 3/2 हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, जो आपको इसमें भी हमने बताया था ये रो कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्योंकि वर्टिकल वे में है इसमें तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि हमारे पास है 1 2 3 रो है और 1 2 3 और 3 कॉलम है, तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने इसमें बताया था कि ये हमारे पास क्या, अगर किसी भी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए ना
तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। उसका दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ जाने पर चलते हैं। एक फर्स्ट वाली उन्होंने दिया हुआ फ्रॉम दी फ्लोइंग मैट्रिक्स, उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए होगा, ये आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप डायगोनल किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आपको मैंने पहले बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी भी होता है। ये देखिए यहाँ नाम भी ब्रैकेट में लोगों ने लिखा हुआ है जिसमें 1 0 1 0 1 आ जाए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको इतना तो पता चल गया होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट पिछले पेज में आपको दिख रहा होगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसके अंदर जो एंट्रीज होगी वो जीरो भी होगी और नॉन जीरो भी होगी, मतलब 1 2 3 भी होगी। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे एग्जाम्पल जिसमें 3/3 मतलब वो इक्वल होगी, मतलब 3/1 भी नहीं होगी, 2/1 भी नहीं होगी, 3/1 मतलब इक्वल होगी, रो भी इक्वल होगा, कॉलम भी इक्वल होगी। तो यहाँ ये तो सारी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये देखिए 2 ही हमारे पास रो है, 2 ही हमारे पास कॉलम है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 और ये 2, 1 और ये 2, 2/2 मतलब ये भी हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 2 और ये भी 2/2 ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी 2/2 है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी 2/2 है। इसको इधर सोल्व करते हैं क्योंकि लोग ने माइनस में भी बीच में किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ई में लोग ने हमें बताया गया 5 -3 0 0 1 + 1 हमारे पास अभी इतना ही लिख देते हैं एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 गए 2 आ गया, 0 ये 0 और 1 + 1 2 हो गया। तो इसको भी हम कहेंगे ये हमारे पास जो है स्केलर भी है, मतलब स्क्वायर भी है, और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गई है। क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमारे पास 0 1 0 और 0 1 थी, तो 1 के साथ जो भी हमारे पास काउंटिंग आ जाए तो हमें वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद आपको देख रहे हैं सारी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये भी सारी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा था कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। एंट्री सेम होनी चाहिए और जीरो में कोई नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास हमने इस तरह फॉर्म में हमारे पास कोई नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ इस फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें एंट्रीज भी हो और जीरो में ना हो। तो यहाँ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सी और ई है, जिसमें आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ये 2 0 2 0 और 0 2 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और फिर एक ये 4 0 0 4 ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, इसको मिला के हमारे पास 2 बन गए, तो ये भी हमारे पास स्केलर है। और ये वाला भी हमारे पास स्केलर है, क्योंकि ये इसमें हमने आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी स्केलर बन जाएगा। और ये सारे हमारे पास स्केलर है, क्योंकि इसके एंट्री जो है वो कोई जीरो में भी है और काउंटिंग में भी है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अल्लाह।